नमस्कार दर्शकों, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य हैं वो देवी देवताओं में चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं खाते हैं, यह देखा था। दर्शकों, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अनुरुद्ध आचार्य जी तथा अन्य शंकराचार्यों को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। तो अनुरुद्ध आचार्य जी ने यह कहकर टाल दिया था कि संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी हैं, तो हम इनसे कैसे ज्ञान चर्चा करें, कह के वो नहीं गए थे। ये कह के बात को टाल दिया था। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने इसका क्या जवाब दिया है, इस वीडियो में प्रमाण सहित हम देखेंगे। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं इस वीडियो को। करो, ज्ञान चर्चा करो, ताकि भगत समाज को सही दिशा मिले और उन्हें सही भक्ति विधि मिले। उनमें से एक है अनुरुद्धाचार्य। अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने शिष्य के सामने ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे निमंत्रण दिया था, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बताते हैं, पाखंड को बढ़ावा देते हैं। पहले इस अनुरुद्धाचार्य का ज्ञान जान लेते हैं कि ये कितना सच्चा है और ये कितना शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देता है। देखिए, अरे सही क्लिप लगाओ भाई। रामपाल जी ने मेरा नाम लेके बोला था कि मैं अनुरुद्धाचार्य जी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने कहा जो फर्जी है उससे क्या शास्त्रार्थ करना। शास्त्रार्थ वहां किया जाता है जहां कोई सही हो। जब आप पूरे फर्जी हैं, जब वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें। कौन है भगवान? हम तो जानते थे राम है, पर हाँ, तो जब आपके पूर्वजों ने राम को भगवान माना, अब आप फर्जी जगह से जुड़ के भगवान राम को भगवान मान ही नहीं रहे हैं। देखा आपने, ये कह रहा है कि भाई राम भगवान है, सही मायने में परमात्मा जो है राम है। इस मूर्ख खच्चर को ये नहीं पता कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। वतन धर्म जो है वो गीता और वेदों के अनुसार चलता है, ना कि मौखिक या किसी के मनमाने आचरण के अनुसार कि जिसको चाहो उसको भगवान बता दिया। ऐसे तो गधे कुत्ते को कल कोई भगवान बताने लग जाएगा तो गधे कुत्ते भगवान हो जाएंगे क्या? नहीं हो सकते। जो उस परमात्मा के गुणों पे खरा उतरता है, सही मायने में वही परमात्मा है। पहले आपको इसकी स्थिति दिखाते हैं कि जो राम विष्णु जी के अवतार है, इनकी क्या स्थिति है। यह मत्स्य महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय 254। इसके अंदर लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु और वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हैं, यानी कि तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी बुढ़े होते हैं और ये सभी उस परमात्मा के खिलौने मात्र हैं। यानी कि जो परमात्मा कबीर साहब है, उनके सामने तो ये बच्चे हैं, खिलौने मात्र हैं, और ये भी बुढ़े होते हैं। और आपको आगे दिखाते हैं, तो आप देखिए पेज नंबर 630 पर साफ लिखा हुआ है कि इस तरह विष्णु आदि देवगण भी प्रारब्ध जन्म और मृत्यु से युक्त माने गए हैं। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी जन्म लेके मरते हैं, बुढ़े होते हैं, और ये भी अपने प्रारब्ध भोगते हैं। तो ये भगवान कैसे हो गए? परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आपको दिखाते हैं कि कुरुम पुराण से वास्तविकता में परमात्मा कौन है। देखिए, ये कुरुम पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 1131 इसका कोड है। 5वें अध्याय में आप आएंगे तो देखेंगे कि ब्रह्मा जीव वसुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सृजना होती है। यानी कि काल भगवान जो इनके पिता है वही इन्हें पैदा करता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और अपने वही काल इनका संहार भी कर देता है। वो काल भगवान है। परमात्मा कौन है? ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण। यानी कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है जो ईश तथा कवि कहलाता है, ऐसा वेद का अभिमत है। यानी कि तथा शास्त्रों का ज्ञान अवस्था से ग्रस्त हैं, यानी कि तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी बुढ़े होते हैं और ये सभी उस परमात्मा के खिलौने मात्र हैं। यानी कि जो परमात्मा कबीर साहब है, उनके सामने तो ये बच्चे हैं, खिलौने मात्र हैं, और ये भी बुढ़े होते हैं। और आपको आगे दिखाते हैं, तो आप देखिए पेज नंबर 630 पर साफ लिखा हुआ है कि इस तरह विष्णु आदि देवगण भी प्रारब्ध जन्म और मृत्यु से युक्त माने गए हैं। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी जन्म लेके मरते हैं, बुढ़े होते हैं, और ये भी अपने प्रारब्ध भोगते हैं। तो ये भगवान कैसे हो गए? परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आपको दिखाते हैं कि कुरुम पुराण से वास्तविकता में परमात्मा कौन है। देखिए, ये कुरुम पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 1131 इसका कोड है। 5वें अध्याय में आप आएंगे तो देखेंगे कि ब्रह्मा जीव वसुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सृजना होती है। यानी कि काल भगवान जो इनके पिता है वही इन्हें पैदा करता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और अपने वही काल इनका संहार भी कर देता है। वो काल भगवान है। परमात्मा कौन है? ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण। यानी कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है जो ईश तथा कवि कहलाता है, ऐसा वेद का अभिमत है। यानी कि तथा शास्त्रों का ज्ञान जनता अपने आप स्वयं निर्णय कर लेगी कि फर्जी कौन है। जो संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म की नींव को मजबूत करने में लगे पड़े हैं, सनातन धर्म को वेद गीता के अनुसार चलाने, और जो सनातन धर्म को वेद और गीता के अनुसार चलाना चाहते हैं, उसके अनुसार जो भक्ति पद्धति बता रहे हैं, उनको तू फर्जी कर। अबे फर्जी तू, पैदा ही फर्जी तू। तेरा तो ये धंधा बंद होगा, अब ज्यादा दिन का नहीं रहने वाला। और तभी समझदार है वो आज नहीं तो कल इस सच्चाई को जान लेगी कि जो तू ये कह रहा है ना कि संत रामपाल जी वेदों के विरुद्ध ज्ञान बताते हैं, पुराणों के या गीता के विरुद्ध बताते हैं, वास्तविकता में तो पुराणों में राम का तो कहीं जिक्र ही नहीं है कि वो भगवान है। जो जन्म लेके मर जाए वो परमात्मा कैसा? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो भोली भाली जनता से तो हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपने शास्त्रों को पढ़ें और जाने उनमें क्या लिखा हुआ है। मार्केट में सभी ग्रंथ मिलते हैं, उन्हें खरीद के मिलान करें, अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाएं ऐसे ढोंगी पाखंडियों से। दोस्तों, जब से धर्म को वेद और गीता के अनुसार चलाना चाहते हैं, उसके अनुसार जो भक्ति पद्धति बता रहे हैं, उनको तू फर्जी कर। अबे फर्जी तू, पैदा ही फर्जी तू।
तेरा तो ये